हेलो गाइस, आज की सीरीज में हम ड्रा करेंगे स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ ड्रा करना कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, टेक्निकल है। तो साथ रहें और इस वीडियो को एंजॉय करें और देखें कि अपनी सराउंडिंग से हम स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके उसके बाद हम इनको कैसे ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले स्टिल लाइफ को ड्रा करने के लिए एक सेंट्रल लाइन ड्रा करते हैं और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके जहाँ पे कर्व्स आ रहे हैं और जो उसके मेजरमेंट्स हैं उनको ड्रा करते हैं। फिर ज्योमेट्रिक शेप, ये है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर डायरेक्ट हम ड्रा करें इसको, उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी है नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ इसको समझते हैं। इसको ड्रा कर लिया ज्योमेट्रिक, उसके बाद इसके कर्व्स हम ड्रा करेंगे। कर्व्स के लिए सामने अब इस स्टूडियो में मेरे पास जो ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है इस वक्त मेरे सामने, एक गमला है जिसमें मनी प्लांट लगी हुई है। अभी इस कर्व को हम ड्रा करेंगे बिल्कुल सिंपल। इसके बाद इसका दूसरा कर्व, यहाँ पे भी एक सर्कल है ओवल। अगर इसको हम टॉप व्यू से देखेंगे वो सर्कल होगा ऑब्वियसली। और पेंसिल को बिल्कुल लाइट रखना है ड्राइंग के लिए, बिल्कुल लाइट, डार्क ना हो, ताकि इरेजर हम कम यूज़ करें, इरेज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लाइनें जितनी भी ज़्यादा लग रही हैं नो इशू, इससे हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो रही है। देखें, सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिक ड्रा की ये लाइनें, उसके बाद ज्योमेट्रिक ड्राइंग, ज्योमेट्रिक के बाद फिर डिटेल की तरफ आ जाते हैं। अब डार्क ज़्यादा से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पेंसिल को ज़रा डार्क करेंगे। सामने गमले में मनी प्लांट लगा हुआ है और इसको लाइव ड्राइंग कर रहे हैं अभी। ड्राइंग की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। पाकिस्तान के बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे उस्ताद आरिम नीम, वो कहते हैं कि डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्राइंग की। वो ख़ुद भी रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं
और कलीम ख़ान बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं कोयटा के, वो भी यही कहते हैं कि डेली ड्राइंग की और लाइव ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, स्किल इम्प्रूव होता है। फिर लाइव ड्राइंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं या इंस्पायर करती हैं, तो उस इंस्पिरेशन को लेकर फिर हम उनको ड्रा करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे स्टूडियो में पड़ा हुआ है, स्टूडियो से ही हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके इसकी ड्राइंग शुरू की है। फिर अभी इसको और डार्क करेंगे। जहाँ पे हमें डार्क एजेस नज़र आ रहे हैं, डार्क करना भी टेक्निकल है। सबसे पहले लाइट, उसके बाद फिर मिडल टोन, और उसके बाद अभी मिडल टोन में फिर डार्क, फिर और डार्क, फिर ये डार्क, क्योंकि डायरेक्ट हम डार्क से ड्राइंग शुरू नहीं करते। अब चूँकि लाइट का सोर्स एक ही साइड से है, तो इसलिए कोशिश यही है कि जहाँ से लाइट पड़ रही है वो लाइनें लाइट होंगी, जहाँ पे डार्क है ऑलरेडी वो लाइनें डार्क होंगी। और फिर जहाँ पे ऑब्जेक्ट का अपना वेट की वजह से डार्क ज़रा ज़्यादा होगा। कुछ इस तरह से हमने डेली ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। स्टिल लाइव बेसिक्स ड्राइंग सीखने के लिए बेस्ट है, क्योंकि बेसिक है ही स्टिल लाइव। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को, और उसके बाद फर्दर ह्यूमन पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, फिर एनिमल्स की स्टडी, वो सब इसके साथ साथ आ जाती हैं। लेकिन सबसे पहले स्टिल लाइफ की स्टडी ज़रूरी है। शेडिंग के लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये बोल्ड शेडिंग है। बोल्ड शेडिंग इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर रियलिस्टिक ड्राइंग। सो उसके लिए बेस्ट ये है कि स्टिल लाइफ सामने रख के वन सिट बैठ के उसको ड्रा कर लिया। वन सिट का ये है कि ड्राइंग कंप्लीट करके फिर हमने अपना है। कुछ इस तरह से इसकी शेडिंग करनी है। अब शेडिंग के बाद फिर इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट को इसके बैकग्राउंड में हमने डार्क शेडिंग करनी है। क्योंकि बैकग्राउंड में वॉल भी है, फिर ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक जगह पे पड़ी हुई है, यूं हवा में नहीं है कि सिर्फ हम इसको ऐसे ही ड्रा करें। फिर इसकी बैकग्राउंड की शेडिंग बिल्कुल बोल्ड होगी और डार्क इसलिए होगी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम ड्रा कर रहे हैं वो ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसी तरह आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं से भी कोई ऑब्जेक्ट, किचन का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो गार्डन से कोई गमला वगैरह इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, या हमारे इर्द गिर्द और बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई टॉय हो सकता है, वो उसको हम ड्रा कर सकते हैं। और फिर मीडियम को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त हम ड्रा कर रहे हैं पेंसिल के साथ, पेंसिल के अलावा और बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारी ऐसी मीडियम्स हैं
जिनसे हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। उसमें बॉल पॉइंट हो गया, पॉइंटर और वगैरह वगैरह। लाइव ड्राइंग से ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ड्राइंग बोल्ड हो जाता है। तो इसलिए इमेजनरी ड्राइंग से अगर हम बेसिक्स में स्टार्ट में बिल्कुल अवॉइड करें तो बेहतर है। और पेंसिल मोस्टली यूज़ करनी चाहिए 5B, 4B और 2B, जो फाइन आर्टिस्ट क्वालिटी के पेंसिल्स हैं। हाँ, ये भी ना हो कि हम फाइन आर्टिस्ट क्वालिटी की पेंसिल्स का वेट करके बिल्कुल ड्राइंग करें ही ना। उसके लिए फिर मीडियम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मीडियम्स जिस तरह मैं अभी बता चुका हूँ, ये बॉल पॉइंट या कुछ और इस तरह के मीडियम्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, फिर उनसे ड्रा करें और पेंसिल का वेट ना करें। अगर पेंसिल अवेलेबल है तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर काम करें। ये बैकग्राउंड को हमने डार्क कर लिया और इसी तरह ये कुछ इस तरह से। फिर अब इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह पेंसिल हमारे पास एक ही है इस वक्त अवेलेबल है, 5B से हम ड्राइंग कर रहे हैं। लेकिन इसी में देखें जो शेड्स बन रही है 5B में, शेड्स की स्टडी ज़रूरी है। डार्क, उसके बाद फिर मिडल टोन, फिर और लाइट, चार शेड्स बेसिकली हमने यूज़ किए इस वक्त। और ये बिल्कुल लाइट यहाँ पे। और अब इसकी शेडिंग भी करते हैं। फिर बैकग्राउंड को डार्क ड्राइंग करके उसके बाद शेडिंग करके फोरग्राउंड को ड्रा करते हैं। और शेडिंग करते हैं। फोरग्राउंड में भी मिडल टोन यूज़ कर रहे हैं हम, ये वाली टोन। फिर इसी तरह लाइन जब ड्राइंग करते हैं उसके लिए भी हमने 4 शेड्स यूज़ करनी है। डार्क हो गया, मिडल टोन हो गए और बिल्कुल लाइट। जहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ये वाली लाइट है। पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स करें और हमें नए आइडियाज़ दें कि हम और क्या ड्रा कर सकते हैं, ताकि हम अपने चैनल को और अपने काम को इम्प्रूव कर सकें।